अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आओ तजवीद सीखे में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को बयान किया था। आज के सबक में इंशाअल्लाह सिफ़ात लाज़िमा की जो दूसरी किस्म है सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा को बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा की तारीफ़। तो आप आसान लफ्ज़ों में ऐसा समझें कि सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा ऐसी सिफ़ात को कहते हैं जिनका आपस में कोई तज़ाद नहीं, जिनका आपस में कोई तज़ाद नहीं। ये आसान उसकी तारीफ़ है। अब दूसरी चीज़ सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा कितने हैं, तो वो 7 हैं। कितने? 7 हैं। सबसे पहला सफ़ीर, दूसरा क़लक़ला, तीसरा लीन, चौथा इन्हिराफ़, पाँचवा तकरीर, छठा तफ़शी, सातवां इस्तितालत। तो ये 7 सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा के नाम थे। तो सबसे पहला हम समझेंगे सफ़ीर किसे कहते हैं। सफ़ीर सीटी की आवाज़ को कहते हैं और ये 3 हरूफ में पाई जाती है, साद, ज़, सीन। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उस हरूफ को हरूफ़े सफ़ीरिया कहते हैं, हरूफ़े सफ़ीरिया। दूसरा है क़लक़ला। क़लक़ला जुम्बिश को कहते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें, यानी साकिन होने की हालत में आवाज़ का हिलाना। ये 5 हरूफ में पाई जाती है, क़ाफ़, क़, ब, जीम, दाल, जिसका मजमुआ है क़ुत्बु जद्दिन। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जिन हरूफ में सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उन हरूफ को हरूफ़े मुक़लक़ला कहते हैं, हरूफ़े मुक़लक़ला। तीसरा है लीन। लीन नरमी को कहते हैं, यानी हरूफ को ऐसी नरमी से अदा करना कि आवाज़ बंद ना हो। और ये 2 हरूफ में पाई जाती है, वाव और या। ऐसी वाव और या साकिना जिससे माक़बल ज़बर हो। वाव साकिना माक़बल ज़बर की मिसाल जैसे खौफ, जैसे हौल, और या साकिना माक़बल ज़बर की मिसाल जैसे सैफ़, गैर, खैर। जिस हरूफ में ये सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उस हरूफ को हरूफ़े लैनिया कहते हैं, हरूफ़े लैनिया। चौथा है इन्हिराफ़। इन्हिराफ़ कहते हैं माइल होना। ये लाम और रा में पाई जाती है, यानी लाम और रा अदायगी में एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ माइल होते हैं, यानी लाम रा की तरफ, रा लाम की तरफ माइल होते हैं, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। तो इस वजह से इसको सिफ़त इन्हिराफ़ कहते हैं। और जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उन हरूफ को हरूफ़े मुनहरिफ़ा कहते हैं, हरूफ़े मुनहरिफ़ा। इसके बाद 5वां है तकरीर। तकरीर कहते हैं दोहराना या इर्तिआश, यानी कपकपी होना, यानी हर्फ को अदा करते वक्त मखरज में इर्तिआश का पैदा होना, कपकपी का पैदा होना, इसको कहते हैं तकरीर। और ये रा में पाई जाती है। जिस हर्फ में ये सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उस हर्फ को कहते हैं हरूफ़े मुतकर्ररा, हरूफ़े मुतकर्ररा या हरूफ़े मुकर्ररा, दोनों कहते हैं। उसके बाद है छठी सिफ़त तफ़शी। तफ़शी कहते हैं फैलना, यानी मुंह में आवाज़ का फैलना। ये सिफ़त शीन में पाई जाती है और इसको इस वजह से सिफ़त तफ़शी कहते हैं। और जिस हर्फ में ये सिफ़त पाई जाती है तो सिफ़त के एतबार से उस हर्फ को हरूफ़े मुतफ़शी कहते हैं, हरूफ़े मुतफ़शी। उसके बाद है आखिरी सिफ़त, सिफ़त इस्तितालत। इस्तितालत बेमाना मुस्ततील के हैं, यानी लंबा होना, दराज होना, यानी ज़बान को लंबा करना, इस तौर पर कि हाफ़ा, हाफ़ा ज़बान की मोटाई वाली करवट कहते हैं, यानी ज़बान को लंबा करना इस तौर पर कि हाफ़ा ऊपर के 5 दाढ़ों से लगे। ऊपर की 5 दाढ़, यानी ज़ाहिक की 1 दाढ़, तवाहिन की 3 दाढ़ें और नवाजिस की 1 दाढ़, तो ये 5 दाढ़ें हुए। तो गोया के इस्तितालत कहते हैं ज़बान को लंबा करना इस तौर पर कि हाफ़ा ऊपर के 5 दाढ़ों से लगे, तो उसको कहते हैं सिफ़त इस्तितालत। और ये किस हर्फ में पाई जाती है? ग़ाद। सिर्फ ये सिफ़त ग़ाद में पाई जाती है। और जिस हर्फ में ये सिफ़त पाई जाए तो सिफ़त के एतबार से उस हर्फ को क्या कहते हैं? हरूफ़े मुस्तक़ीला। तो ये था आज का हमारा सबक, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा की तारीफ़। और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा कितने हैं? 7, वो हमने बयान किए। सफ़ीर, क़लक़ला, लीन, इन्हिराफ़, तकरीर, तफ़शी, इस्तितालत। तो उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और साथ साथ आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो लाजमी नोट करें, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से और बहुत सी किताबों का निचोड़ और खुलासा आपके सामने पेश किया जाता है। और साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, अगर आपको कोई सवाल हो तो अपना सवाल कमेंट बार में आप लिख सकते हैं। फुर्सत में आपके सवाल का आपको जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।